हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ लेके आया हूं। अगर आप यूएई में जॉब करते हैं तो, या फिर यूएई में आने वाले हैं जॉब करने के लिए। जी दोस्तों, यूएई में जो है अब आपको एक साल में जो है 90 डेज़ का एनुअल लीव जो है मिलेगा। आप एंटाइटल हैं 90 डेज़ के लिए। सो देख सकते हैं कि हमारे पास एक खलीज टाइम की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि इन द यूएई एन एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू 90 डेज़ ऑफ एनुअल लीव अपॉन कंप्लीशन ऑफ हिज हर प्रोबेशन पीरियड विद एन एम्प्लॉयर। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, शुरू किया है आपने, और आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आप एक साल में 90 डेज़ लीव के लिए जो है एनुअल लीव के लिए एंटाइटल हैं। ये देखिए कब का रिपोर्ट है, ये आज का है, सितंबर 24 7:03 PM। ये आज ही की जो है न्यूज़ है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए जो है कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं, और किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है ये एनुअल लीव्स, तो उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलती रहती हैं। सो दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है इसकी पूरी रिपोर्ट के बारे में। तो इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए यही जो है खलीज टाइम का मेन पेज खुल के आएगा, और यहाँ पे देखिए बताया हुआ है यूएई, ओके, हाउ लॉन्ग कैन एन एम्प्लॉय फॉर अ मेडिकल लीव। सो देखिए यहाँ पे मेन चीज़ जो है, मेन क्वेश्चन है कि जो मेडिकल लीव वो बताया गया है 90 डेज एनुअल लीव, तो किस पे एप्लीकेबल है? मेडिकल लीव के केस में एप्लीकेबल है। सो अगर आप यूएई में जॉब करते हैं और आपके पास या आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म जो है मेडिकल लीव चाहिए या लॉन्ग टर्म सिक लीव चाहिए, आप फिट नहीं है काम करने के लिए, तो वहाँ पे आप जो कानून है वहाँ पे यूएई का, उसके हिसाब से आप मैक्सिमम 90 डेज़ जो है एनुअल लीव ले सकते हैं। हर साल जो 90 डेज़ आप मेडिकल लीव ले सकते हैं अगर आप फिट नहीं है काम करने के लिए, आप सिक लीव जो है लेना चाहते हैं तो। और अगर आप 90 डेज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो कंपनी को आपको देना ही होगा, वो आपको मना नहीं कर सकती, क्योंकि ये लॉ है यूएई गवर्नमेंट का। तो दोस्तों, वो क्या लॉ है, क्या कंडीशंस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो दोस्तों, ये क्वेश्चंस आया क्यों, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया, जो यूएई में जॉब करते थे उन्होंने पूछा कि आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद ए मेंटल इलनेस फॉर विच आई विल रिक्वायर एन एक्सटेंडेड लीव, कैन आई अप्लाई फॉर अ मेडिकल लीव बेस्ड ऑन दिस, सो इफ़ सो फॉर हाउ लॉन्ग पेड एंड अदरवाइज। सो दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 90 डेज़ एनुअली जो है 90 डेज़ के लिए जो एंटाइटल हैं, तो उस बेस के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि उन्होंने रिसेंटली जो है उनके पास कुछ मेंटल इलनेस था जिससे वो बाहर आए हैं, लेकिन उनको जो है और भी ज़्यादा उनको लीव चाहिए। तो क्या इस केस में जो है वो कितने लंबे टाइम के लिए लीव ले सकते हैं और कितना पेड होगा और कितना नहीं होगा, वहाँ पे पूछा गया है। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो बताया गया है मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट फॉर्म में, कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ का जो प्रोबेशन पीरियड है वो आपने कंप्लीट कर लिया है, तो वहाँ का जो प्रोविज़न ऑफ फेडरल डिक्री लॉ, यूएई का जो फेडरल डिक्री लॉ नंबर 33 ऑफ 2021 है, उसके रेगुलेशंस के हिसाब से जो है आप एप्लीकेबल हैं एक साल में 90 डेज़ का सिक लीव अप्लाई करने के लिए। सो दोस्तों, वहाँ पे जो डिक्री लॉ बताया गया था उसके अंतर्गत क्या बताया गया, इन द यूएई एन एम्प्लॉय इज़ एंटाइटल्ड, मतलब कि जो यूएई में है वो एम्प्लॉय है ना, वो एंटाइटल है 90 डेज़ ऑफ एनुअल लीव अपॉन कंप्लीशन ऑफ हिज हर प्रोबेशन पीरियड विद एन एम्प्लॉयर। ठीक है, जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं अगर उसका प्रोबेशन पीरियड आपने कंप्लीट कर लिया है तो 90 डेज़ के लिए आप एंटाइटल हैं, एलिजिबल हैं। दिस इज़ इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 31(3), जो आर्टिकल है 31(3) का 3 पार्ट का ऑफ द एम्प्लॉयमेंट लॉ, जो वहाँ का एम्प्लॉयमेंट लॉ है, विच स्टेट्स, जो बताता है कि एन एम्प्लॉय हु कंप्लीट्स हिज और प्रोबेशनरी पीरियड शैल बी एंटाइटल्ड टू अ सिक लीव नॉट एक्सीडिंग 90 डेज़। ओके, 90 डेज से ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए सिक लीव के लिए जो है आप एंटाइटल हैं, सक्सेसिव और अदरवाइज, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ईयर ऑफ सर्विस टू बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। और ये जो है हर साल के लिए जो है एप्लीकेबल होगा 90 डेज़। लेकिन उसके लिए दोस्तों कुछ टर्म और कंडीशंस हैं, तो वो क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो 90 डेज़ में बताया जा रहा है, द फर्स्ट 15 डेज़ विथ फुल पे। अगर 90 डेज़ के लिए जो है अप्लाई करते हैं सिक लीव, तो जो 15 दिन होगा, पहले 15 दिन, उसमें आपको फुल पेमेंट होगा, कंपनी की तरफ से फुल पेमेंट देना होगा आपको। उसके बाद है द नेक्स्ट 30 डेज़ विद हाफ पे। 90 डेज़ में जो 15 दिन के बाद का 30 डेज़ होगा ना, उसमें आपको हाफ पेमेंट मिलेगा, फुल नहीं मिलेगा। और 30 डेज़ के बाद के जो रिमेनिंग पीरियड है, यानी कि 45 डेज़ है, क्योंकि 15 आपका फुल हो गया, 30 हाफ हो गया, तो बचा कितना, ये बना 45 और बचा 45। तो 45 जो है वो आपका विदाउट पे होगा। और देखिए यहाँ पे बताया गया है कि फर्दर मोर एन एम्प्लॉय में अवेल लीव विदाउट पे विद द कॉन्सेंट ऑफ हिज हर एम्प्लॉयर
और भी आप अगर लीव लेना चाहते हैं तो आप लीव अवेल कर सकते हैं विदाउट पे, बट उसमें जो है आपके एम्प्लॉयर का कॉन्सेंट यानी उनका जो है सहमति होना चाहिए, तभी आप जो है लीव और बढ़ा सकते हैं, बट वो विदाउट पेमेंट रहेगा। इसमें भी देखिए, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 33(1) ऑफ द एम्प्लॉयमेंट लॉ विच स्टेट्स द एम्प्लॉई में आफ्टर द कॉन्सेंट ऑफ एम्प्लॉयर टेक एन अनपेड लीव अदर देन लीव रेफर टू द हियरिन। मतलब कि जो ऊपर बताया गया 90 डेज, उसके अलावा भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लीव ले सकते हैं, ओके, बट आपके एम्प्लॉयर की वहाँ पे अप्रूवल चाहिए। तो देखिए आगे का कंडीशंस क्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोर ओवर यू मस्ट प्रोवाइड अ मेडिकल सर्टिफिकेट रिपोर्ट टू योर एम्प्लॉयर और अवेलिंग सिक लीव विद इन 3 फ्रॉम द डेट ऑफ यू अवेलिंग सिक लीव्स। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप ये जो सिक लीव है 90 डेज़ का, उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जो 3 दिन के अंदर जो है, जब आप सिक लीव आपका स्टार्ट होगा उसके 3 दिन के अंदर जो है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट या रिपोर्ट जो है अपनी कंपनी में आपको देना है, बताते हुए कि जो है आप अनफिट हैं। और देखिए नेक्स्ट क्या है ऑप्शन। सो दोस्तों, ये जो पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि इन द इवेंट दैट यू एग्जॉस्ट द स्टिपुलेटेड 90 डेज ऑफ सिक लीव पीरियड एज मेंशन अबव, यू मे रिक्वेस्ट द एम्प्लॉयर टू कंबाइन सिक लीव विद एनुअल लीव। यानी कि जो आपका एनुअल लीव है उसको भी आप कंबाइन कर सकते हैं। उसके लिए रिक्वेस्ट जो है अपने एम्प्लॉयर से आप ले सकते हैं कि मुझे एनुअल लीव जो है मेरे सिक लीव में कंबाइन करना है, क्योंकि मेरा जो 90 डेज़ का सिक था वो पूरा हो गया है, बट स्टिल आई एम नॉट फिट फॉर द वर्क। तो वहाँ पे जो है आप एनुअल लीव भी कंबाइन करने के लिए रिक्वेस्ट अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हैं। अब देखिए क्या बताया जा रहा है, इफ़ रिक्वायर्ड यू मे आल्सो रिक्वेस्ट द एम्प्लॉयर टू ग्रांट यू अनपेड लीव ड्यू टू योर लॉन्ग टर्म सिकनेस। अगर वहाँ पे आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप अपने एम्प्लॉयर से जो है और भी अनपेड लीव के लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसको ग्रांट कराने के लिए, क्योंकि आपका जो सिक है वो काफ़ी लंबा चल रहा है, आपका जो सिक लीव था 90 डेज़ का और जो है वो कम पड़ रहा है, तो आप जो है अनपेड लीव के लिए भी आप रिक्वेस्ट अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, हाउएवर योर एम्प्लॉय में आल्सो टर्मिनेट योर एम्प्लॉयमेंट इफ़ यू डू नॉट रिज्वाइन अपॉन कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेबल सिक लीव। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयर के लिए बताया जा रहा है कि अगर आप जो है रिज्वाइन नहीं करते हैं आपका सिक लीव कंप्लीट होने के बाद, तो जो एम्प्लॉयर है आपका वो आपको टर्मिनेट कर सकता है आपके एम्प्लॉयमेंट को, उसके पास ये अधिकार है। ये किस आर्टिकल में है, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 31(5) नंबर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट लॉ विच स्टेट्स द एम्प्लॉयर may dismiss the employee if he fails to report to work after exhausting his sick leave referred to in this article। तो वही बताया जा रहा है कि अगर आप रिज्वाइन नहीं करते हैं आपका सिक लीव ओवर होने के बाद, तो जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको फिर डिसमिस कर सकता है, आपको टर्मिनेट कर सकता है वहाँ पे। लेकिन जब तक आपका सिक लीव है, जितने एंटाइटल है उतने दिन तक जो है आपका एम्प्लॉयर आपको टर्मिनेट नहीं कर सकता है एज़ पर दी ईवीई लॉ, जो यहाँ पे आर्टिकल में बताया गया 31 में। सो दोस्तों, ये पूरी डिटेल थी कि किस वे में जो है आप 90 डेज़ के लिए एंटाइटल हैं 1 साल में ईवीई में लीव लेने के लिए। तो बेसिकली ये जो एनुअल लीव है 90 डेज़ का, ये मेडिकल कंडीशंस में जो है एप्लीकेबल होगा। अगर आप मेडिकली फिट नहीं है या फिर आपके पास ऐसी कोई इंसिडेंट हो जाता है जहाँ पे आपको 90 डेज़ की आवश्यकता पड़े या फिर उससे ज़्यादा आवश्यकता पड़ सकती है, तो आप जो है उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आप एंटाइटल हैं, एलिजिबल हैं एज़ पर दी लॉ वहाँ का जो है यूएई का। और आपका एम्प्लॉयर आपको मना नहीं कर सकता, उसको देना ही पड़ेगा, और आपको टर्मिनेट भी नहीं कर सकता, ना आपको निकाल सकता है, क्योंकि दोस्तों ये ईवीई का लॉ है। सो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इसमें मैंने बताया कि जो 90 डेज़ का एनुअल लीव है वो मेडिकल कंडीशंस में एप्लीकेबल होगा, जिसमें आप एंटाइटल है 90 डेज़ के लिए। अगर आप सिक लीव लॉन्ग टर्म सिक लीव के अप्लाई करते हैं, जिसमें आपको 15 दिन का जो है पेड लीव मिलेगा, और जो उसके बाद का 30 डेज़ का पीरियड होगा उसमें आपको हाफ जो है पेमेंट मिलेगा, आपका जो सैलरी है। उसके बाद जो है बाद का पीरियड है वो अनपेड रहेगा, और उसके बाद भी अगर आप जो है नहीं फिट है, नहीं ठीक हो रहे हैं, आपको और भी रेस्ट चाहिए, तो उसके बाद भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं बियॉन्ड 90 डेज़, ओके। और बट वो अनपेड रहेगा, और उसमें जो है आपके एम्प्लॉयर की सहमत चाहिए। अगर वो सहमत है तो आपको अनपेड लीव भी ग्रांट कर सकता है। लेकिन दोस्तों 90 डेज़ जो है आपको मिलना ही मिलना है। अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो आपको कंपनी इस पीरियड में निकाल नहीं सकती, आपको टर्मिनेट नहीं कर सकती। टर्मिनेट कब करेगी, जब आप ये पीरियड ख़त्म होने के बाद ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वहाँ पे कंपनी का अधिकार बनता है कि वो आपको टर्मिनेट करे, आपको निकाल सकती है। लेकिन इस कंडीशंस में आप एलिजिबल हैं 1 साल में 90 डेज़ का लीव, सिक लीव लेने के लिए। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो को अपलोड करने की सूचना आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।